वेलकम टू ऑल, दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी। स्वागत करते हैं अपने चैनल बायोलॉजी गुरु में। आज हम चर्चा कर रहे हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले लिंकेज क्या है। लिंकेज है कि जैसे ये क्रोमोसोम है, सेम क्रोमोसोम पे कोई जीन है, ये ए और बी पास पास हैं, तो ऐसे जीन्स क्या कहलाते हैं? ऐसे जीन्स कहलाते हैं लिंक्ड जीन। ओके, और ये जो है ये क्या करेंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ऐसी फिनोमिना को, इस घटना को हम क्या कहते हैं? लिंकेज। तो जब पास पास होते हैं तो क्या होता है, इनमें चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर के कम होते हैं। ठीक है, तो लिंकेज होगा तो रिकॉम्बिनेशन भी होगा, लेकिन रिकॉम्बिनेशन चांसेस कम होंगे। एक्चुअली ये कैसे पता पड़ा? तो जो मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन, जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ओके, इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने कई सारे डायहाइब्रिड क्रॉस किए। किस पर किए थे इन्होंने? ड्रोसोफिला पे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ड्रोसोफिला पे इन्होंने काम क्यों किया। लेकिन इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए वो सेक्स लिंक्ड जीन थे, मतलब जो लक्षण थे वो किस पे थे? करेक्टर थे किस पे थे? एक्स लिंक्ड पर। ठीक है, और क्रॉस उन्हें वैसे ही किए जैसे कि मेंडल ने किए थे। किस पे किए थे मेंडल ने? पी प्लांट्स पे। सिमिलर क्रॉस थे। लेकिन उन्होंने देखा कि मेंडल ने जो डायहाइब्रिड क्रॉस था, आपको शायद याद हो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ था, तो उसका जो रेशियो आया था मेंडल का, कितना आया था भाई? 9:3:3:1। लेकिन ये रेशियो मॉर्गन को नहीं दिखा। ठीक है, सो व्हाट ही फाउंड कि जो रेशियो था वो क्या हो रहा था? डेविएटेड हो रहा था सिग्निफिकेंटली। कैसे लिखा है देखो, बट ही फाउंड दैट टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, जैसा कि हमने मेंडल में देखा था। तो जब इन्होंने F1 को, प्रोजेनी को इंटरक्रॉस करवाया, उन्होंने सेल्फिंग करवाई थी मेंडल ने, इन्होंने इंटरक्रॉस करवाया, तो रेशियो ये नहीं मिला उनको, ये चाहिए था रेशियो 9:3:3:1। तो ये कहीं ना कहीं डेविएट हो रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ उन्होंने क्रॉस किए थे। तो क्रॉस के लिए मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से किए थे। इन्होंने जो मेल लिया था वो ब्राउन बॉडी कलर थी। तो बॉडी कलर के दो हो गए, ब्राउन बॉडी कलर और येलो बॉडी कलर। ब्राउन बॉडी कलर जो है वो क्या था? डोमिनेंट था। तो डोमिनेंट को उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, जैसे येलो के लिए उन्होंने क्या किया? सिंपल वाई, ऐसे ही। लेकिन इसके लिए उन्होंने वाई प्लस, प्लस मतलब वाइल्ड लाइफ हो गया। ठीक है, वाइल्ड जीन हो गया, और ये डोमिनेंट होगा। अब ऐसे ही वाइट आई के लिए इन्होंने डब्लू लिखा है यहाँ पे, सिंपल डब्लू, और यहाँ पे क्या कर दिया? डब्लू प्लस। तो इसका मतलब डब्लू प्लस डोमिनेंट है, यानी रेड आई डोमिनेंट है वाइट आई के ऊपर, ब्राउन बॉडी कलर डोमिनेंट है येलो के ऊपर। तो मेल क्या लिया इन्होंने? ब्राउन मतलब क्या होता है? भूरे, और रेड मतलब लाल। इन्होंने भूरे लाल लिए थे, जैसे होता है ना मेल का नाम भूरे लाल, तो इस तरीके याद रखोगे। इन्होंने भूरे लाल से और यहाँ पे पीला शरीर और सफ़ेद आँख से क्रॉस करवाया। तो पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन से डोमिनेंट है और कौन कौन सी रिसेसिव जीन है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि जो डोमिनेंट जीन है कौन कौन से हैं? एक तो ब्राउन वाला है, ठीक है, वाई प्लस से शो करेंगे, येलो को सिंपल वाई, रेड आई वाले को डब्लू प्लस, क्योंकि रेड आई कैसा है? डोमिनेंट है, रिसेसिव सिंपल डब्लू, ऐसे कर सकते हैं, वाइट आई। ठीक है, मिनिएचर एम, सिंपल एम, लेकिन नॉर्मल विंग्स डोमिनेंट हैं तो के लिए एम प्लस। तो इस तरीके से इन्होंने किया था। अब हम सबसे पहले लिंकेज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या है? द टू जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, आप इस पर स्टार लगाइए, सेम क्रोमोसोम्स होना चाहिए, एंड दे आर क्लोजली एसोसिएटेड, फिजिकली एसोसिएटेड एंड लिंक्ड टू ईच अदर। ऐसे जीन्स क्या कहलाते हैं? लिंक्ड जीन। तो पहले आपको लिंक्ड जीन की डेफिनेशन याद होना चाहिए। द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर इज कॉल्ड लिंक्ड जीन, एंड दे इनहेरिटेड, यानी ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? लिंकेज। ओके, तो मॉर्गन ने कैसे कहा था? मॉर्गन ने ये कहा था, इट्स ए फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द टू जीन्स और लिंकेज ऑफ द टू जीन्स। ओके, और जब हम क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं मियोसिस, कई बार हमने बताया है मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेशन भी होगा। तो रिकॉम्बिनेशन क्या है? जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, ये कहलाता है नॉन पेरेंटल। ठीक है, तो वो कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। अब हम पढ़ लेते थोड़ा टाइप्स ऑफ लिंकेज, फिर उसके बाद में
जो टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था उसको देख लेंगे। तो टाइप्स ऑफ लिंकेज की हम बात करें तो लिंकेज दो तरह की है। ओके, कौन कौन सी? एक तो कंप्लीट लिंकेज और दूसरी है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज मतलब उसमें रिकॉम्बिनेशन का कोई चांसेस नहीं है, तो देयर इज़ नो रिकॉम्बिनेंट्स। 100% क्या आएंगे? पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएंगे। ठीक है, और ये कहाँ देखा गया? ये देखा गया मेल ड्रोसोफिला में। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज को देखा गया था। ठीक है, ये याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो छोड़ देना। आपके में एक्चुअली ये है इनकम्प्लीट लिंकेज। अब इनकम्प्लीट लिंकेज है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेंट भी बनेंगे। अब इसमें भी दो हैं, यदि जीन पास पास हैं, सी फॉर एग्जांपल देखो ऐसे हैं, तो इसमें लिंकेज ज़्यादा होगा। तो टाइटली लिंक्ड हैं, पास पास हैं, लिंकेज ज़्यादा होगा। लिंकेज ज़्यादा होगा तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल परसेंटेज ज़्यादा होगा, 100 में से 98.7। और लो होंगे क्या? रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज 1.3% लिखा है। तो ऐसे कौन से जीन हैं? बाई डब्ल्यू वाले ही नहीं था, येलो एंड देन बाई डब्ल्यू। ठीक है, ऐसे याद रखो आप। अभी हम आपको ट्रिक बता देंगे, इससे कि याद रहेगा आपको। तो इसमें क्या होगा? लिंकेज ज़्यादा, जहाँ लिंकेज ज़्यादा होता है वहाँ रिकॉम्बिनेशन कम होता है। ऐसा किस पे डिपेंड करता है? ऐसा डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ द जीन। चलिए डिस्टेंस ऑफ जीन देख लेते हैं। यदि कहीं पे डिस्टेंस कम है, यानी कि पास पास है, देखिए ये पास पास लगे हुए हैं, डिस्टेंस कम है, तो इनमें लिंकेज ज़्यादा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा, नॉन पेरेंटल कम। अब इसका मतलब क्या है? लिंक डिस्टेंस कम तो नेचुरली पास पास है तो लिंकेज ज़्यादा होंगे, लिंक ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो लिंकेज ज़्यादा तो क्रॉसिंग ओवर कम, और क्रॉसिंग ओवर कम तो रिकॉम्बिनेशन भी कम होगा। इसका मतलब हमने ये देखा कि डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, और लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 क्रॉसिंग ओवर लिखा है। तो अगर लिंकेज ज़्यादा तो क्रॉसिंग ओवर कम, अगर लिंकेज कम तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा, यानी रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और डिपेंड किस पे करता है? कि डिस्टेंस ऑफ द जीन। ओके, जैसे हम बात करें कि इसमें अगर हमने इसको दूर दूर कर दिया तो क्या होगा? देखो दिख रहा है आपको, दूर दूर कर दिया तो क्या होगा? इसमें ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो इसमें पेरेंटल तो चूँकि हमेशा ज़्यादा बनते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये पूरी कहानी में पेरेंटल ज़्यादा बनेंगे, लेकिन यदि हम इस कंपेरिजन करें, जैसे कि बाई डब्ल्यू और दूसरा जीन है डब्ल्यू एम, देखिए डब्ल्यू एम दूर दूर है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? दूर दूर हैं तो लिंक्ड कम होंगे, लिंकेज कम होगी तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज ज़्यादा होगा। देखिए इसमें रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज कितना है? देखिए इसमें 1.3, किसके बीच में? बाई डब्ल्यू। और इसमें रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज कितना आ रहा है? 37.2। क्यों? क्योंकि जीन दूर दूर हैं। अब कैसे याद रखना है कि बाई डब्ल्यू में लिंकेज ज़्यादा, रिकॉम्बिनेंट कम, लूजली लिंक्ड, दूर दूर हैं तो लूजली लिंक्ड होंगे। इसका मतलब इसमें पेरेंटल 62.8 और नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट 37.2। आपने ABCD तो पढ़ी होगी भाई, अब ट्रिक बता रहे हैं। ये तो बच्चे याद कर लेते हैं पूरा, ये भी याद कर लेते हैं कि ये पास पास हैं। वैसे हमने देखो डिस्टेंस से बनाया है, एनसीईआरटी डायग्राम में भी आपको दिख जाएगा। तो अगर आप पढ़ेंगे ना ABCD, WX और बाई, तो ये पास पास हो गए। अब इनको पढ़ो MNOPQRSTW, बहुत लंबा है भाई, तो लंबाई ज़्यादा है, इसका मतलब लिंकेज कम, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होंगे, तो इसलिए 37.2, इसमें 1.3, ऐसे याद रखो। ओके, तो टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं तो लिंकेज ज़्यादा होगा बाई डब्ल्यू। लूजली लिंक का एग्जाम्पल कौन सा है? WM, क्योंकि दूर दूर है, डिस्टेंस है। अब ये क्रॉस दिखा रहे हैं, एनसीईआरटी डायग्राम डायरेक्ट बता रहे हैं। तो क्रॉस A और क्रॉस कौन सा है? B। पहले एक का देख लेते हैं, ये सेम इस तरीके से बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें वैसे ही डिस्टेंस का देख सकते हैं, बाई डब्ल्यू देखो पास पास है ना, और W और M कैसे हैं? दूर दूर हैं। दूर दूर हैं तो इसमें क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से होगा। देखो इसमें क्या दिखा रहे हैं? इसमें रिकॉम्बिनेंट देखो 37.2 है WM के बीच में, और इस बाई डब्ल्यू के बीच में कितना है? 1.3, क्योंकि पास पास है तो लिंकेज ज़्यादा है, तो लिंकेज ज़्यादा तो पेरेंटल ज़्यादा, 98.7। इसमें क्या है? 62.8 पेरेंटल, ये रिकॉम्बिनेंट। ओके, अब आप समझ रहे होंगे किस तरीके से इन्होंने देखा डिस्टेंस की बेसिस पर। अब आप इसमें देखिए जो क्रॉस A है, जिसमें बाई डब्ल्यू के लिए लिया है, येलो वाइट, यानी येलो बॉडी कलर है, वाइट, और बाई प्लस लिखा है, W+ लिखा है।
इसका मतलब ये कैसा है, वाइल्ड टाइप है, डोमिनेंट है, ठीक है। और ध्यान देखो ये बाई क्रोमोजोम्स है और ये एक्स क्रोमोजोम्स है, ये एक्स और एक्स, फीमेल में दोनों एक्स होंगे। अब आप देखें इसमें कि अगर आप क्रॉसिंग मतलब इनको जब क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये वाला एक्स इधर जाएगा क्रिस क्रॉस और ये वाला एक्स इधर आएगा, ठीक है। तो अभी ये कैसे हैं, भूरे लाल हैं, ब्राउन बॉडी कलर एंड देन एंड रेड आई, ओके। अब ये जब एक्स इधर चला जाएगा, देखिए ये देखिए आप F1 जनरेशन में क्या दिखा रहे हैं, ये वाला एक्स इधर आ गया, ओके, और ये वाला एक्स इधर चला गया। देखिए 22 से कोई मतलब नहीं है, 22 से तो जीन्स नहीं है, जीन्स किस पे है, एक्स पे, तो बाई का कोई लेना देना यहाँ ज़्यादा नहीं है। तो अब क्या होता, देखिए यहाँ डोमिनेंट कलर आ गया, ये कौन है, फीमेल। तो अब फुल फीमेल कैसी हो गई, ब्राउन बॉडी कलर एंड देन रेड आई हो जाएगी। जो पहले कभी मेल में हुआ करते थे जो लक्षण, जो करेक्टर, अब वो कहाँ आ गए हैं, फीमेल में, और जो फीमेल में हुआ करते थे वो कहाँ आ गए हैं, मेल में। तो इस तरीके से उन्होंने देखा है, ठीक है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, देखिए गैमिट्स वगैरह बनाएंगे तो गैमिट्स कैसे रहेंगे, 4 तरह के गैमिट्स बनेंगे वो, ठीक है। और उस तरह के इन्होंने कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, देखो कैसे, इसमें भी यही देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें इन्होंने क्या हुआ, पहले तो ये मेल के बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी, भाई 4 तरह के गैमिट कॉम्बिनेशन बनेंगे, भले ही मेल कितने ही बने, 100 बने, 200 बने, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन 4 ही तरह के बनेंगे। जैसे कि देखिए सबने नीचे बाई क्रोमोसोम लगा दिया, तो ये तो होगी छुट्टी, ठीक है। अब जब आप क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो क्या होता है, हाँ तो इसको आप देख पा रहे हो किस तरीके से है, देखो फीमेल है XX, जहाँ हम मान चल रहे हैं ये मेल है, डोमिनेंट कलर इस पर लगा हुआ है, तो ये एक्स देखिए, इसमें देखिए तरह गैमेट बनेंगे एक्स, और इसमें क्या 2 तरह के बनेंगे एक्स एंड वाई। ये वाला एक्स यहाँ जाएगा तो फीमेल कैसी हो जाएगी, डोमिनेंट हो जाएगी यानी भूरी लाली, और ये कैसे हो जाएंगे, ये वाला एक्स यहाँ से आ रहा है, ये नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही दिखा रहे हैं इस डायग्राम में भी, जैसे हम दिखाया जो एक्स एक्स रो क्रोमोसोम्स है फीमेल है, और ये एक्स वाई है कौन है, येलो बॉडी वाइट आई, दिख रहा है येलो हमने इसलिए दिखाया है, और ये क्या है, ब्राउन बॉडी है और रेड आई है, तो ये तो बाई है, इससे मतलब नहीं है। अब ये वाला एक्स इधर चला जाएगा और ये वाला एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये देखिए आ गए, तो डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ आ गए, तो इसका मतलब फीमेल कैसी हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी ब्राउन बॉडी और रेड आई, और मेल चूँकि ये एक्स से यहाँ आया कैसे हो जाएगा, येलो बॉडी। अब इनके गैमीट्स बनाना देखते हैं, गैमीट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो गैमीट्स आपने जब बनाएंगे तो कैसे बनेंगे गैमीट्स, गैमीट्स भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके नाउ गैमीट्स का ये रहेगा आपका, देखो ये कॉम्बिनेशन है, जैसे कि हमने बताया था स्टार्टिंग में, जैसा था ना आर और वाई, यहाँ पे था स्मॉल आर स्मॉल वाई, देखा था उसमें अपन ने कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। फिर इसमें हमने इनके बीच में क्रॉसिंग हो करवाया था, तो ये कॉम्बिनेशन क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये था स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल वाई। इनको हमने कहा था रिकॉम्बिनेंट या नॉन पेरेंटल, और इसको कहा था पेरेंटल, ओके, डायब्रिड क्रॉस में, ध्यान है। तो ये तो ऐसे ही इसमें भी हो रहा है, ये देखिए ये वाले कॉम्बिनेशन है ना लास्ट वाले, वो तो ऐसे रहेंगे, लेकिन ये कैपिटल ये बाई प्लस के साथ जा रहा है सिंपल डब्लू के साथ में, और सिंपल वाई कहाँ आ रहा है, ये किस साथ जा रहा है, डब्लू प्लस। ऐसे ये नए कॉम्बिनेशन इसमें बनेंगे, ये हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, क्या हो रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेंगे, ओके। तो देखिए किस तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे कि हम बात करें फीमेल के, देखिए फीमेल में 2 एक्स होते हैं, तो एक तो नॉर्मल एक्स रख दिया नीचे हमने, देखिए बाई डब्लू सब पूरे में, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था, एक तो ये था पेरेंटल प्लस प्लस, और एक सिंपल ये पेरेंटल है, ये भी कैसा है, पेरेंटल है। जब क्रॉसिंग ओवर किया गया तो एक बाई प्लस सिंपल डब्लू, और इसमें सिंपल वाई डब्लू प्लस सिंपल वाई डब्लू प्लस, तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट नॉन पेरेंटल। ऐसे ही मेल के लिए दे सकते हैं, मेल में किस तरह के मेल बनेंगे F2 जनरेशन में, इसमें भी क्या है सेम, ऊपर तो ये पेरेंटल, ये भी पेरेंटल है, प्लस प्लस सिंपल, लेकिन ये क्या है बाई प्लस डब्लू, ये रिकॉम्बिनेंट्स, और बाई डब्लू प्लस ये भी क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स है, ओके। और ध्यान रखा जाए हमेशा पेरेंटल जो परसेंटेज रहेगा वो 50% से ज़्यादा होगा, और रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज हमेशा 50% से कम होगा या इसके इक्वल होगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, ओके। तो यही हमें डायग्राम में देखना है। चलिए ये फिर से हम डायग्राम देख लेते हैं। देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये क्या है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ओके। ये कौन से हैं, ये रिकॉम्बिनेंट है, क्या लिखा है ना, बाई प्लस डब्लू बाई डब्लू प्लस, तो रिकॉम्बिनेंट हो गए क्योंकि पेरेंटल तो ये थे प्लस प्लस माइनस माइनस, सॉरी नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपके हो गए।
और जहाँ पर ये हो गया प्लस प्लस तो ये कैसा होगा, वाइल्ड टाइप होगा, यानी कि है ना। और ये प्लस है तो इसमें क्या हो गया, देखो ब्राउन बॉडी होगी लेकिन वाइट आई होगी, ठीक है। इसमें नॉर्मल है येलो वाइट, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें देखिए आई कैसी होंगी, रेड होंगी और ठीक है येलो बॉडी कलर। तो ये आपके रिकॉम्बिनेंट। ऐसे ही फीमेल को अगर हम देखें, फीमेल के केस में तो क्या देख पाएंगे हम, फीमेल केस में भी ये देखो सब जगह नीचे लगा दिया एक्स 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 एक्स, ओके। और ऊपर क्या है, बाई प्लस डब्ल्यू प्लस, यहाँ पे सिंपल बाई डब्ल्यू, ये देखिए बाई प्लस, तो ये क्या हो गया रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पर डब्ल्यू प्लस सिंपल रिकॉम्बिनेंट, और ये दोनों क्या हो गए पेरेंटल। तो ये है आपका। अब सेम कंडीशन हमने देखी है, अब हम इधर देख लें तो बात तो वही है ना, इसका भी वही रहेगा, बस जीन डिस्टेंस का है। क्रॉस बी में क्या हुआ, उन्होंने डब्ल्यू एन एम ले लिया था, मिनिएचर विंग, लेकिन हमें तो ये देखना है कि लंबाई देखिए, हमने आपको ट्रिक बताई है, एम और डब्ल्यू के बीच में बहुत अंतर है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू बहुत लंबा है, बाई डब्ल्यू पास पास में है। तो इसमें रिकॉम्बिनेंट देखिए परसेंटेज का है, तो इसमें 37.2 आएगा, पेरेंटल इतने आएंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं सेम उस तरीके से, पेरेंटल में ये तो लिया था एम प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस सिंपल डब्ल्यू एम, ये डब्ल्यू प्लस हो गया और सिंपल एम, यहाँ पर डब्ल्यू एम प्लस हो गया, ठीक है। और इनके ये तो मेल के हो गए कॉम्बिनेशन, फीमेल के देख लेते हैं। तो फीमेल में भी यही रहेगा आपका, किस तरीके से, ये तो पेरेंटल दोनों, और ये वाले कौन सा हो गए रिकॉम्बिनेंट। तो ये आपका हो गया। तो क्या दिखा रहे हैं, लिंकेज दिखा रहे हैं इसमें, रिजल्ट ऑफ डायब्रेट क्रॉस कंडक्टेड बाय मॉर्गन, क्रॉस ए क्रॉसिंग द बाई डब्ल्यू, तो बाई डब्ल्यू पास पास में है, तो क्रॉस बी किसको शो कर रहा है, डब्ल्यू एम दूर दूर है, यहाँ डोमिनेंट बाइल टाइप आर रिप्रेजेंटेड प्लस, और ठीक है सुपर क्रिस्टल। द स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जो पास पास होंगी, तो कौन पास पास था, बाई डब्ल्यू इज हायर देन डब्ल्यू एम, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं जेनेटिक मैप के बारे में, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं जीन के बीच में, ठीक है, वो हम अभी क्वेश्चन करवा देंगे, उसमें हो जाएगा। तो एक मॉर्गन के स्टूडेंट थे, इनका नाम था अल्फ्रेड स्टुर्टवेंट, तो ठीक है अल्फ्रेड स्टुर्टवेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाली, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या इसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज, एक ही बात है, ठीक है। इसके माध्यम से हम जीन की डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि जीन से कितने डिस्टेंस है, इससे हम जेनेटिक मैप तैयार करने में सहूलियत रहेगी, आसानी रहेगी। अब मैप किसी का भी हो, जैसे हम कहें कि इंडिया का मैप है या राजस्थान का मैप है या किसी भी स्टेट का आप मान लें, तो राजस्थान की हम बात करें या इंडिया की हम बात करें, तो हमें दिल्ली से हमें जैसे ग्वालियर देखना है, तो दिल्ली से ग्वालियर कितनी दूर है, किस साइड में है, तो इससे एक तो क्या पता पड़ता है, एक तो मैप में हमें ये पता पड़ता है कि कौन सा शहर किस जगह पे है, और दो शहर के बीच की दूरी कितनी है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है जेनेटिक मैप पे। तो हमें क्या देखना है, एक तो पोजीशन ऑफ व्हाट जीन ऑन क्रोमोसोम्स, ओके, और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द जीन, एक तो पोजीशन और दूसरा डिस्टेंस देखना है। नाउ ये लाइन बहुत तगड़ी लाइन है, बहुत पूछी जाती है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जेनेटिक, जो सीक्वेंसिंग की थी ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है जेनेटिक मैप। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो जेनेटिक मैप आर स्ट्रिक्टली यूज्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सीक्वेंसिंग होल जीनोम। ऐसा किया गया कहाँ पर, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में, ओके। तो ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की, इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज, ठीक है। ये बेसिकली जीन डिस्टेंस के लिए होता है, जीन का हमें डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ओके। नाउ अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये आपको ये पता रहना चाहिए कि हमेशा जो कॉम्बिनेशन होते हैं पेरेंटल ज़्यादा होते हैं, नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट्स कम होते हैं, ओके। अब हमने कोई दे दिया आपको, जैसे कि ए और बी है, उसका इतना दे, ये इसका 80 है, कैपिटल ए स्मॉल बी इतना है और ये भी इतना है, ठीक है। अब इनमें से हमें ये छांटना पड़ेगा कि पेरेंटल कौन से हैं, जो ज़्यादा हैं वो पेरेंटल होंगे। तो ये देखिए 80 तो ये पेरेंटल हो गए, क्लियर। इसकी थीम यहीं से स्टार्ट होती है। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, पेरेंटल को छांटना सीखिए, नॉन पेरेंटल को छांटना सीखिए। तो ये आपने देख लिया, जो कम है वो रिकॉम्बिनेंट्स हैं या नॉन पेरेंटल, ये समझ में आ गया होगा इससे, ओके। नाउ अब हमने पूछा कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ए और बी के डिस्टेंस कितना है, कैसे निकालेंगे, देखिए। तो इसके लिए एक फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला। क्या होगा इसमें, सबसे पहले तो आप ये देखना है कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितने आए थे। तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, देखिए यहाँ पे 40 हो गए, और टोटल भी देखना है, तो टोटल 200 हो गए, देखो इसको, ओके। तो हमने क्या लिखा है इसमें, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने आए 40, और टोटल नंबर ऑफ वजन कितने हैं 200। फार्मूला क्या कहता है,
क्रॉस ओवर परसेंटेज कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इंटू 100, ये फार्मूला है। तो कितने थे हमारे नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स से 40, ओके, और टोटल कितने थे 200, तो अपन ने इसको कट कर दिया यहाँ से, ये चले गए और ये सीधा 20 से, तो 20 सेंटीमॉर्गन इसकी ये स्केल है, सेंटीमॉर्गन बोलते हैं। अब इसमें यूनिट क्या बोलती है, मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन ऐसे लिख सकते हैं। ये एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है जीन डिस्टेंस वाला, मॉर्गन के एक चेले थे, क्या नाम उनका, अल्फ्रेड स्टूटिवंट, उन्होंने बताया था। उन्होंने अपने गुरुजी के नाम पे इसका यूनिट रख दी सेंटीमॉर्गन। अच्छा ये देखिए सेंटीमॉर्गन कहाँ यूज़ होता है, यूकैरियोट्स में, और मैप यूनिट कहाँ होता है, प्रोकैरियोट्स में। हम बड़ा भूल जाते थे, तो हमने क्या हुआ, सेंटीमॉर्गन कहाँ होगा, सी है ना, सी से आप ई बना सकते हो, मतलब यूकैरियोट्स में यूज होगा, ठीक है। जनरली सेंटीमॉर्गन ही लिखते हैं जब भी डिस्टेंस। अब एक क्वेश्चन और आ गया, 20 सेंटीमीटर तो सेंटीमॉर्गन तो आ गया, लेकिन क्या ये सिस पोजीशन में है या ट्रांस, हमने ये क्वेश्चन और लगा दिया इसमें, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो सिस और ट्रांस क्या होते हैं, जो पेरेंटल आपने देखे थे ना, तो पेरेंटल किस तरीके से हैं, पेरेंटल देखा था ना हमने 80 थे, ये तो ऐसे देखा था ना, पेरेंटल ज़्यादा नंबर है तो पेरेंटल है। अगर कैपिटल और कैपिटल के साथ में, स्मॉल के साथ में है, तो ये पोजीशन होती है सिस। यदि कैपिटल अगर हम ऐसे मान लें, ये 80 और ये 80, ठीक है, बाकी कॉम्बिनेशन क्या बचे, ए बी और स्मॉल ए बी, ये कितने हैं 20। तो हमने क्या ट्रिक बताई थी आपको छांटने के लिए, पेरेंटल जो ज़्यादा है वो पेरेंटल है। अब पेरेंटल कैसे हैं, कैपिटल ए के साथ में कौन सा है, स्मॉल बी के साथ, स्मॉल ए के साथ में कौन सा है, कैपिटल बी, तो इस पोजीशन को बोलते हैं ट्रांस, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पेरेंटल देखने हैं, ओके। तो ये इसको और दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, यदि एक ही क्रोमोसोम्स पर कैपिटल ए कैपिटल बी है तो कॉम्बिनेशन ये आएगा, दूसरे पे स्मॉल बी है तो ये सिस कंडीशन कहलाती है। ये कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, तो लग रहा है ना ये किस पोजीशन में आ गया, ट्रांस में, ये इधर जा रहा है, इस पोजीशन को बोलते हैं ट्रांस, ओके। लेकिन आप समझने का तरीका यही होगा। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या छांटना पड़ेगा, पेरेंटल, तो पेरेंटल ये है किस पोजीशन में है, कैपिटल के साथ कैपिटल है, स्मॉल के साथ स्मॉल है, इसका मतलब ये है किस पोजीशन में, सिस में, ओके। और आपका आंसर क्या आ जाएगा, बताइए इन दोनों में से आंसर कौन सा टिक करेंगे आप, 20 सेंटीमॉर्गन क्या, सिस, ये नहीं होगा, ओके। अब हम एक पैटर्न और देख लेते हैं, जैसे प्लस 40, ए बी 40 प्लस स्मॉल बी 10 एंड ए प्लस 10। तो कई बार बच्चों का बड़ा दिमाग खराब होता है, प्लस क्या है, तो प्लस क्योंकि बाइल टाइप के हैं, प्लस या हम लिख सकते हो कैपिटल ए कैपिटल बी, तो ये इक्वल टू क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल ए है स्मॉल बी, यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी है, क्लियर हुआ। प्लस से घबरा नहीं, कैपिटल ई है जो, ठीक है, इसी का कैपिटल है। अब डिस्टेंस विद ए एंड बी जीन्स पूछ रहे हैं, कैसे करोगे आप, तो हमें पता है क्रॉसिंग परसेंटेज क्या, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, तो कितने हैं इसमें रिकॉम्बिनेंट, ये देखिए ये है रिकॉम्बिनेंट, और ये वाले कौन से हैं, पेरेंटल, जो ज़्यादा हैं वो पेरेंटल हैं। साथ ही साथ ये भी देख लेना कि हम सिस और ट्रांस पूछेंगे अभी इसमें हम, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या है, कैपिटल ए भी साथ साथ में है और स्मॉल ए भी साथ साथ में है, पेरेंटल ढूंढना है पहले, तो पहले क्या करना है, नंबर 1 पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखना है। अब पेरेंट किस पोजीशन में है, क्या कैपिटल साथ में है, स्मॉल साथ में है, तो सिस, ये फिर से लिख दिया, देखिए अगर ऐसे है तो ट्रांस, तो देखिए साथ साथ में है, कैपिटल बी, स्मॉल पेरेंटल साथ साथ। अब ये कितना हुआ 20, टोटल कितना हुआ 100, तो 20 इस तरीके से निकालेंगे। तो 20 सेंटीमॉर्गन तो आ गया, अब इसमें कौन सा सिस या ट्रांस, बताइए सिस, ठीक है, ओके। नाउ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि ए बी कितना है 90 है, ए कैपिटल ए स्मॉल बी कितना है 10 है, स्मॉल ए कैपिटल बी 90 है। अब देखिए, अब इन चारों में से छांटिए, हमने बताया ना पहले क्या छांटना है, पेरेंटल, ज़्यादा है वो पेरेंटल होंगे, कौन से हो सकते हैं, 90 वाला पेरेंटल होगा, इधर ये 90 वाला पेरेंटल होगा, ये वाला कैसा होगा, नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट, ओके। अब हम पेरेंटल छांट लिया, अब ये भी देखना है कि पेरेंटल किस पोजीशन में है, बताओ, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, यानी किस पोजीशन में है ये, ट्रांस, तो आंसर आपका ट्रांस में आएगा, ठीक है, यदि सिस ट्रांस पूछते हैं तो पहले क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट देखना है, तो रिकॉम्बिनेंट कितने हैं 10, ये भी रिकॉम्बिनेंट 10, कितना होगा 20, और टोटल कितना होगा 100, तो ये हो गया नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इंटू 100, तो ये कटपिट हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब किस पोजीशन में आए हैं, ट्रांस, तो ये आ गया आपका आंसर 20 सेंटीमॉर्गन ट्रांस। अब एक क्वेश्चन इस पैटर्न में भी होता है
कि जैसे आपको दे रखा है ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 सेंटीमॉर्गन, 6 सेंटीमॉर्गन, 4 सेंटीमॉर्गन, ओके। ए और बी की डिस्टेंस है 10, बी और सी के बीच में है 6, ए और सी के बीच में है 4। तो जीन का क्रम क्या होगा, तो सीक्वेंस ऑफ जीन क्या होगा, ये पूछते हैं क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। अब हम ट्रिक आपको ये बताना चाहेंगे, जो सबसे ज़्यादा है ना पहले उसको खींचो, कितना है सबसे ज़्यादा 10, फिर 6, फिर 4। तो सबसे पहले लाइन खींचोगे आप, सबसे पहले ए और बी की लाइन खींचेंगे, कितना है 10 सेंटीमॉर्गन, ओके। उसके बाद में कम कौन सा है, बी और सी। तो बी कैसे हो सकता है, बी और सी के बीच की डिस्टेंस, तो बी यहाँ पे, तो ये 5 हो गया समथिंग, ओके, 10 है टोटल, तो ये 6 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया बी और सी के बीच में। अब ए और सी के बीच में क्या है, तो ए और सी यहाँ पे है, कितना है ये सेंटीमॉर्गन। तो ये पूरा सीक्वेंस को आ गया, पहले कौन सा आएगा ए, फिर कौन सा आया है सी, फिर कौन सा है बी। तो आपका आंसर है ए सी बी, इस सीक्वेंस में लगे हुए हैं।